नमस्कार सभी को। कैसे हो? सब बढ़िया। आ जाइए, आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत है। देखिए, हमारा मैथ का जो सीरीज चला हुआ है, नवीन अंगणित जो मैथ शुरुआत किया है, उसकी आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं। पिछले पार्ट 4 आ चुके हैं, जिसमें अब तक हमने 1 से लेकर 93 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 94 से लेकर 120 तक रहेंगे। ठीक है। इसके बाद बस एक पार्ट और बचता है, जिसमें आपकी देखो, नवीन अंगणित में ना 3 अभ्यास मिलते हैं। जैसे पहले चैप्टर के आपका फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ठीक है। फर्स्ट ए जो आपका इस पार्ट के बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि पार्ट 6 के अंदर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आज शुरुआत करते हैं हम अपने 94 क्वेश्चन। क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। एक अच्छा और अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलते हैं आपको। कैसे है देखिए, 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। ठीक है। बट आज फिर करा देता हूं कि 4000 में क्या घटाया जाए। घटाने की बात होगी तो कब क्या होगा, जोड़ने की बात होगी तब क्या होगा, दोनों बता देता हूं, क्योंकि आगे बढ़ा जोड़ने वाले भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 4000 को 19 से भाग दे दिया जाएगा। 19 दूनी 38 रहेगा। ठीक है जी। 2 बचेगा, 19 एकम 19 आ जाएगा। ठीक है। 1 बचेगा, उतारेंगे जीरो और ना जाने की जीरो। जब घटाने की बात होगी तो आपका जो रिमाइंडर बचा है, ठीक है, वही आपका आंसर होगा, यानी कि 10 घटाया जाएगा। कितना घटाया जाएगा? 10। अगर जोड़ने की बात होती तो आप क्या करते, जो रिमाइंडर बचा है उसको डिवाइजर यानी कि भाजक में से घटा दो। 19 में से 10 घटा देंगे तो 9। जोड़ने की बात होती तो 9 जोड़ देते, और घटाने की बात होगी तो कितना घटा देंगे हम? 10 घटा देंगे। क्लियर? ठीक है। ये था आपका 94 क्वेश्चन। तो आंसर कितना आएगा इसका? 10। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। 6 अंकों की अब छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है। इसको भी ऐसे ही बनाया जाएगा। देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होती है? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है? 1 लाख। है ना? एक के पीछे कितनी जीरो? 5। हाँ या ना? ठीक है। इसको कितने से भाग करना आपको? 111 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 111 से। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी दो तरह के क्वेश्चन आए, एक छोटी से छोटी और एक बड़ी से बड़ी। जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो हमेशा बढ़ेगा, यानी कि जोड़ने पर होगा। और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो हमेशा घटाने की बात होगी। अब यहाँ पे क्या होगा? बढ़ाने की बात है। ऐसे भी कह सकता था कि इस संख्या में क्या जोड़े कि ये संख्या 111 से पूरी कट जाए, या फिर ऐसे दे देगा, छोटी से छोटी संख्या में हमेशा जोड़ना पड़ेगा और बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलाइए, इसको कितने पे जाएगा? 9 बार चला जाएगा। तो 999 में लिख दूंगा। कितना बचेगा आपके पास? 1 बचेगा, उतारेंगे जीरो, फिर ना जानेगी जीरो। हाँ या ना? ठीक है। फिर उतारेंगे जीरो। ठीक है। फिर ना जानेगी जीरो, यानी कि कितना है आपके पास? 100 बचा है रिमाइंडर, शेष पल। बट घटाने नहीं, इसमें जोड़ने वाला बात होगा। तब जब भी कभी जोड़ने का बात होगा, जो रिमाइंडर बचा आपका उसको डिवाइजर में से घटा देंगे, भाजक में से शेषफल को घटा दो, यानी कि 11 जोड़ देंगे इसके अंदर। अब की बार संख्या की बात की, ये नहीं पूछा कि कितना जोड़ दिया जाए, इसमें बोला कि संख्या कितनी होगी। तो संख्या क्या होगी? 1 लाख तो थी, जब इसमें आप 11 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? 1,11,000 बनेगी। तो 1,11,000 आपका आंसर आ जाएगा, सीधा राइट आंसर। आई होप आपको जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे देखो, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से गुणज हो। गुणज मतलब भाग हो जाए, या गुणज का मतलब ये होता है डिवाइजर हो जाए इसका, है ना? तो निम्न में से कौन सी होगी? देखो, अब इसमें जोड़ने की बात हो रही है। अब इसमें आपको जोड़ने की बात हो रही है। देखो, थोड़ा सा समझो ध्यान से क्वेश्चनों को। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 11 सत्ते 77, 3 बचेगा, उतारेंगे 3, 11 तिये 33, पूरा कट जाएगा, है ना जी? उतारेंगे कितना? 6। 6 ना जाने की यहाँ पे जीरो, उतारेंगे 4, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बचेगा? 9, 11 अठे 88। देखो, बचा कितना रिमाइंडर? 4। ये तो घटाने के केस में आता। अब वो कह रहा है कि जोड़े, क्या जोड़े? तो क्या जोड़े, क्या मतलब 11 में से इस रिमाइंडर को घटा देंगे, कितना? 7 जोड़ने पर। तो 7 जोड़ देंगे। तो यही इसका आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो लग रहा है ना सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसे ही। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगी? ऐसा ही है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होगी, है ना?
14 से पूरी कटनी चाहिए, तो 14 सत्ते बोलो 98, है ना। छोटी से छोटी संख्या के केस में जोड़ने वाला केस बनता है, यानी कि 14 में से 2 गया 12, यानी कि 12 इसमें जोड़ देंगे। संख्या की बात किया ना तो संख्या जोड़ के बतानी है, ये नहीं बोला कि क्या जोड़े, जोड़ के बतानी। तो कितना होगा 112, वैसे भी याद होना चाहिए, देखते याद हो जाना चाहिए था, ठीक है। 14 अट्ठे कितना होगा आपका 112 होगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। 97 क्वेश्चन आपका हो गया है। 98 क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखो बड़ी से बड़ी आ गई, तो 5 अंकों की पहली बात, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है 99,999, ठीक है। कितने से भाग करना है इसको 463 ने, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी संख्या में बात है तो मतलब क्या होगी, घटाने की बात होगी, ये बात याद रखना, बड़ी से बड़ी में घटाने की बात होगी और छोटी से छोटी में बढ़ाने की बात होगी, ठीक है जी। यानी कि घटाने या जोड़ने, जोड़ने बोल सकते, बढ़ाने को क्या बोल सकते, जोड़ने, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी है तो इसमें क्या कौन सा वो लगेगा, घटाने पर लगेगा। तो 463 2 पे जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 छके 12, 4 दूनी 8, एक ये आ जाएगा, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा 3, ये 7 और ये 9। फिर ये कितने पे जाएगा, फिर से ये 1 पे जाएगा, ठीक है। कितने पे चला जाएगा 1 पे, 463 कितना आ जाएगा ये 6, और ये 13 में से ये 7 और ये 2, उतारेंगे कितना 9, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा अब ये चला जाएगा आपका 6 पे, कितने पे चला जाएगा 6 पे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया 6 13 और ये बिल्कुल, तो ये 6 पे चला जाएगा, 6 तो 18 होगा, एक हासिल का, चिक चिक 36 और 1 37, 3 बच गया, 6 चौके 24 और 3, ठीक है। ये ज्यादा हो जाएगा तो इसको चलाना पड़ेगा 5 पे, 5 पे चलाइए, ठीक है। कितने पे जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा ना, 1 मिनट देख लेते हैं, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 7, उतारेंगे 9, ठीक है। 1 पे जाएगा तो 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया 7 और ये कितना बच गया 6 2, ये 5 पे चलाओ, फिर कितने पे जाएगा 5 पे, 5 पे चलाएंगे, 5 दिए 15, एक हासिल का, ठीक है। 5 31 और 1 31, 3 5 चौका 20, 20 और 3 23, ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये 5, ये 454 घटा देंगे किसमें, क्योंकि संख्या की बात किया तो फिर घटाना पड़ेगा इसमें से 999 में से, सॉरी 99,999 में से 454 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4 5 9 9, तो 99,545, 99,545, समझ में आ गया ना। फॉर्मेट फॉर्मेट समझ में आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया है, पढ़िए फटाफट से। आ, ये क्या है, एक संख्या है को किसी संख्या से भाग देने पर, इसको किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना प्राप्त होता है और शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। देखो मैंने आपको बताया था भाज्य निकालने का फॉर्मूला, भाज्य निकालने का फॉर्मूला आपको याद भी रखना है और ये काम की चीज है, क्या है काम की चीज है, ठीक है। कैसे, देखो क्या होता है, पहले तो बात तो एक भाग का, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना दूं, ये क्या होता है आपका भाज्य, ये क्या होता है आपका भाज्य, ये आपका भागफल, सॉरी भाजक, और ये भागफल, और ये क्या होगा आपका शेषफल, ये क्या होगा आपका शेषफल। अगर मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है भाज्य, भाज्य निकालने का क्या होगा, भाजक गुणा में भागफल, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में क्या होगा शेषफल, ये लग जाएगा, है ना। तो बट हमें क्या निकालना, देखो ध्यान से, ये है भाज्य, है ना, ये संख्या नहीं भाज्य है, किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब क्या निकालना की बार आपको भाजक निकालना। तो अब भाजक निकालने का जो फार्मूला है वो बताइए क्या बनेगा, भाजक निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहीं से निकाल लेंगे, क्या भाज्य में से शेषफल को क्या कर देंगे माइनस, भाज्य में से शेषफल को क्या कर देंगे माइनस, शेषफल में से माइनस करके और डिवाइड कर देंगे किससे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा किससे भागफल से, किससे भागफल से। तो बाकी सभी को मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी। तो आपका जो फॉर्मूला है ये बन गया यहाँ से, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो भाजक निकालना है, क्या निकालना है, भाजक। तो भाज्य कितना है ये, और माइनस क्या करना है इसमें से शेषफल, यानी कि इस नंबर में से 321 में से आपको 113 को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 0, ये कितना आ जाएगा आपका 0 हो गया ना, ये 2, ये 5, ये 6, ये 8 और ये 7, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी, ठीक है, ये आपके पास आ गया, कितना आ गया ये, कितना आ गया, ये आ गया जी, जो भी नंबर है ये आ गया, और इसको डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड कर देना आपको किससे, इस नंबर से 33,612 से, 33,612 से, ठीक है जी, 33,612 से इसको डिवाइड कर देना है। जब तुम डिवाइड करोगे तो इसका आंसर ये आएगा, कर लोगे, डिवाइड तो करना है, डिवाइड ही तो करना है और क्या करना है ना, ठीक है जी। तो ये डिवाइड करने के बाद ये आएगा, बस ये फॉर्मूला आपको फॉर्मेट याद रखना है कि फॉर्मेट में ये इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना, ये याद रखना है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को, देखो कोई संख्या है, कोई संख्या n है, उसको 6 से जब तुम डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो शेषफल कितना बचेगा आपका 3। वो कह रहा है इस संख्या के वर्ग को, यानी कि इस संख्या का वर्ग को अब तुमने डिवाइड करना है कितने से, 6 से, तो अब शेषफल कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों में, मैंने आपको क्या बताया था ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी संख्या को डिवाइड करने की, अगर वो संख्या का वर्ग करने के लिए बोले तो आप रिमाइंडर का भी वर्ग कर दो, रिमाइंडर का भी क्या कर दो, वर्ग, और इसी संख्या से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर से तो बोला था ना पिछले वाला वीडियो, अगर आपने देखा होगा, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका 3, कितना आएगा शेषफल, तो 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कर लोगे ना, ये इसको डिवाइड करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या को, कोई संख्या है, मान लो हमारे पास कोई संख्या है, वो कोई संख्या हमें नहीं पता वो संख्या है कितनी, वो मान लो n संख्या है, जब इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, पहला 8 बचेगा, जब दूसरी बार डिवाइड करोगे 11 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। जब तीसरी बार डिवाइड करोगे, इसको लगातार डिवाइड करना है कितने से, 13 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। तो बोल रहा है कि अब यदि इनका क्रम उल्टा कर दिया जाए, यानी कि 13 को ऊपर 11 बीच में रखा, देखो इनका क्रम उल्टा करना है, 9, 11, 13 का क्रम उल्टा करो, कितना आएगा 13, 11, 9 से डिवाइड करेंगे, तो अब बोल रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले तो ये संख्या निकालनी पड़ेगी हमें, अगर ये संख्या निकालनी है तो आप यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ पे 0 मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे, 0, समझो ध्यान से, 0 मान के चलेंगे, और ये संख्या निकालनी है आपको, देखो ध्यान से समझो, ये है क्या 0, ये 0 है क्या, 0 है हमारा क्या, क्या, जो ये क्या होता है, देखो ये चीज समझोगे ध्यान से, ये निकालना आपको, क्या निकालना है, भाज्य, और ये क्या है, भागफल, ये है भाजक, और ये नीचे क्या होता है आपका शेषफल, ये क्या होता है, शेषफल, और ये जो निकल के आता है ये होता है भागफल, ये क्या निकल के आता है, भागफल। तो मैंने भागफल को क्या मान लिया, 0 मान लिया, ध्यान देना, जब मैं भागफल को 0 मानूंगा तो फार्मूला क्या होता है ये निकालने का, इसकी मल्टीप्लाई और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 13 के 0 की, 0 आएगा, और शेषफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितने आ जाएगा, 8 आया ना। ऐसे फिर क्या करना है, देखो इसकी तो गुणा कर देनी है और इसको जोड़ देना है, इसकी गुणा कर देनी है, 11 × 88, और इसको जोड़ देना है, तो 88 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 97, कितना आ जाएगा 97, 97 में जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, 97 में जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ दिया जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई और इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, तो करिए 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 9 सत्ते 63, ठीक है, कितने हासिल के 6, 9 निम 81 और 6 ये आ जाएगा, और 8 इसमें जब जोड़ोगे तुम तो कितना बनेगा, 881 बनेगा। तो ये संख्या निकल गई, संख्या निकली आपके पास, कितनी आ गई, संख्या आई आपके पास 881। अब वो क्या कह रहा है, इसी संख्या को
विभक्त देखो एक संख्या है वो निकल गई हमारी कितनी है 881। विभक्त करने पर क्रम से ये शेषफल बचे। यदि इन विभाजकों को क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब इसी संख्या को भाग करना है किससे, 881 को ही डिवाइड करना है उल्टा करके। पहले 13 से करना है, पहले किससे करना है 13 से, ठीक है। पहले कितने से करना है 13 से, फिर आपको करना है कितने से 11 से, और फिर कितने से करना है 9 से, और आंसर दे देना है फटाफट से। देखो 13 से जब इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे लिखना होता है आपका, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा भागफल, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा शेषफल। 13 छिक 78, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 छिक 78, ठीक है। 13 छिक कितने हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, 13 छिक 78 कितना बच गया आपके पास 10, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास 10। तो वो आंसर होगा जिसमें रिमाइंडर 10 आएगा, ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता है, ठीक है। ये तो ये होगा यही होगा, ठीक है जी। अगला क्या होगा 11 छिक बोलो 11 छिक 66, रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास, रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास 1, 11 छिक 66 रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। अब ये देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई, 10 1 ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने जाएगा 6 क्या 9, इसको डिवाइड करेंगे, अरे देखो 6 से तो कितने पे जाएगा 0 पे, भागफल कितना बचेगा 9 0 0, शेषफल कितना बचेगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 1 और 6, सी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चन, कर लोगे, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर, देखिए ये शेषफल वाले क्वेश्चन आ गए, रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल वाले हल्के फुल्के से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। जब कभी भी ऐसे भागफल के क्वेश्चन आए, शेषफल रिमाइंडर बताने वाले क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 17 की पावर कितनी है 200 है, ठीक है, और 18 से, ठीक है। मान लो ऊपर जो नंबर है n-1 है, और नीचे जो नंबर है n, ठीक है, और ये जो पावर है ये तो ओड मिलेगी आपको या फिर मिलेगी इवन, हाँ या ना, ठीक है, या n+1 अपॉन में n होगा, यानी कि एक ज्यादा या कम होना चाहिए, एक ज्यादा या कम होना चाहिए, तब ये फॉर्मेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब n-1 होगा तो इसमें रिमाइंडर आपका -1 आएगा, और -1 अगर ओड पावर होगी तो -1 ही आएगा, हाँ या ना, ठीक है। पहले इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ समझो ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छी टाइप है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो मैंने बोला कि n+1 ले लेते हैं पहले, ठीक है, तो ये होगा और इसकी पावर होगी। अब पावर आपको पता है या तो इवन होगी या ओड होगी। जब एक ज्यादा होगा तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे, मान लो 18 को 17 से डिवाइड करेंगे, आप बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, ठीक है। तो +1 की पावर चाहे कुछ भी हो, ओड हो या इवन हो, तो आंसर क्या आएगा हमेशा एक ही आएगा, हाँ या ना, ठीक है जी। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। बट दिक्कत यहाँ है अगर n की पावर n-1 है और पावर जो है पावर वो आपकी ओड है, हाँ या ना, जब n से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, क्या आएगा -1, ओड के केस में क्या आएगा -1, बट माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं हुआ करता, उस केस में आपको क्या कर देना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, जिससे उसको इसमें जोड़ देना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका रिमाइंडर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर n-1 है और n से डिवाइड करें, यार पावर क्या आपकी इवन है, पावर क्या आपकी इवन, तो -1 की पावर जब भी इवन होगी तो आंसर जो होगा 1 ही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट माइनस वाले में थोड़ा ध्यान देने की, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन को देखो, 17 की पावर 200 है और 17 को 18 से डिवाइड करना, आप बताइए जब 17 को 18 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा -1 आएगा, -1 की पावर क्या है एक इवन नंबर है, -1 की पावर क्या है एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो क्या होगा प्लस आएगा, यही आपका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना होगा, ए इज द राइट आंसर। आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन और बढ़ते हैं। देखो ये आ गया 25 की पावर 25 को जब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ किससे 26 से, तो आप बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 की पावर क्या आएगा 25, हाँ या ना, बोलिए भाई यही बचेगा ना। अरे 25 को जब 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1, पावर क्या है 25, 25 क्या है ओड, तो ओड में क्या आएगा -1, माइनस का भी रिमाइंडर नहीं होता, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको उसमें जोड़ देना है, जिससे भी डिवाइड करिए, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 25, हाँ या ना, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। समझ में आई दोनों फॉर्मेट, आगे आ जाइए क्वेश्चनों पे।
किसी संख्या को n को 4 से भाग देना, देखो 4 से भाग देना है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब वो कहता है कि संख्या को कर दो 2n यानी कि दुगना, अब 4 से भाग दो, तो आप रिमाइंडर को भी 4 दुगना कर दो तभी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वर्ग करना था तो रिमाइंडर का भी वर्ग कर दिया, ऐसे इसका डबल करेंगे, 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा इसमें 2, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 आंसर आएगा। अरे समझ में आई ना, ठीक है। तो आपको केवल रिमाइंडर का भी दुगना कर देना, वर्ग बोले तो वर्ग कर देना, क्यूब बोले तो क्यूब कर देना है, 4 गुना बोले तो 4 गुना कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखो कोई भी संख्या होगी ना, वैसे तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बट एक्सेप्शन है ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी, पूर्ण वर्ग संख्या है ना, ठीक है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी आपकी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाईकांक, नोट कर लो ये बात, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 ये नहीं हो सकता, और चाहे कुछ भी हो सकता है। यानी कि देखो आपको पता है 0 से लेकर कितने डिजिट होते हैं बोलो, 10, कितने डिजिट होते हैं 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक तो 2, एक 3 और 7 और एक 8, ये ऐसे नंबर है, ये किसी भी संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इकाई का अंक कितना है 2, तो यही बता रहा है कि ये कभी भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये इसने पूछा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्या, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपको ये बात पता है तो आप इस तरीके से बताओगे, अगर ये बात नहीं पता है तो आप वर्गमूल निकालोगे तब आंसर दोगे, ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, फिर ऐसे ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। फिर से देखो, ये 1 है, हो सकता है 5 है, ये हो सकता है 4 हो सकता है, कौन सा नहीं होगा 7, 2, 3, 7 और 8, याद रखना बस ये नंबर है जो कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं मिलेंगे, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। ये दे दिया, इसमें स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिसमें प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त, 9 का विभाजकता का नियम लगाना है, 9 का विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम क्या होता है पता है किसी को, बताइए 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है, ठीक है। संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़, डिजिट सम, अंकों का जोड़ जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, कितने से डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो वो संख्या क्या होगी आपकी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 6 और 7 13, 13 और 3 बोलो 16 और 5 21, 21 एक 22, बोलो 22 बना है, तो स्टार और जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है स्टार, तो इस स्टार में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो सिंपल सी बात है 22 में 5 जोड़ दे, क्योंकि बोलो 22 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 27 बनेगा, 9 ये क्या होगा 27, तो इसलिए इसका ये मान पूछा है कि सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, अल्पतम का मतलब क्या होगा न्यूनतम, 22 से आगे जाने के लिए क्या चाहिएगा 23, 23 तो नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, क्या होगा 27, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर है कितना 5, हाँ या ना। नेक्स्ट आ जाइए, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15, 37 37, यदि इस रूप को कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त, हमेशा याद रखिए वो संख्या 101 से हमेशा हमेशा भाग होगी, ठीक है, वो किससे भाग होगी हमेशा ही 101 से पूर्णतः विभक्त होगी, ये याद रखना है, ठीक है। कर लोगे, पता चल गया, 15 15, 37 37, 42 42, ये जिस तरीके से दो दो का अंक जो बनेगा चाहे करके देख लो, 100 ये 15 15 है, इसमें से अगर मैं 15 को कॉमन ले लूं तो 15 को गुणा करेंगे 101 से, ये आ जाएगा 37 37 है, तो इसका मतलब क्या है ये 37 गुणा 101 है, कितना है 37 गुणा 101 है, तो 101 इज द राइट आंसर। थोड़े क्वेश्चन तो ऐसे ही आसान से है। नेक्स्ट देखिए, यदि p तथा q अंक निरूपित करे तो कथन
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5p 9 प्लस 327 प्लस 2q 8 बराबर ये दे दिया। ठीक है, हाँ है ना, ये आपको दी1 है। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे का एक अंक कितना है 4, तो हम यहाँ जोड़िए 9 और 7 16, 16 और 8 14, 16 और 8 सॉरी 16 और 8 24, दो हासिल के, कितने हासिल के 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या जोड़ेंगे p प्लस 2 और प्लस q, और 2 और वो जुड़ा था जो हासिल था ना वो जुड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, जो यहाँ पे जो अंक आएगा वो आएगा p प्लस q और प्लस में 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। दोबारा लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, 24 आया था, 2 हासिल के, ये कितना आया p प्लस q और प्लस में 4, ये एक ही अंक है। ठीक है, आगे देखो ये कितना होगा 5 और 3 8 और 2 10, ये 10 है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है, अरे ध्यान दो भाई, 4 तो 4 ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो बनेगा ये सारा का सारा जो बनेगा केवल एक बनेगा, क्या बनेगा एक, और यहाँ पे क्यों एक क्यों बनेगा, एक ही तो है यहाँ पे, एक ही है, और ये 10 नहीं रहना चाहिए, ये कितना होना चाहिए एक, इसका मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दूं, ये एक बनाने के लिए और एक आगे हासिल लेने के लिए, थोड़ा ध्यान दो, एक बनाने के लिए और आगे हासिल लेने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, अब बोलोगे 7, 7 प्लस 4 कितना होगा 11, 11 का नाम का एक और एक वहां चला जाएगा, तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, क्या बात समझ में आई कि p प्लस क्यू को है, p प्लस क्यू क्या है आपके पास 7 है, क्या है 7, तो इसने ये बोला है यदि p तथा q अंक निरूपित करे, अब अंक तो सारे ही होते हैं 0 2 4 5 है, तो आप बोलिए कि ये नोनी है, ये क्या है क्याउ, क्याउ का संभव अधिकतम मान बोल दिया, अधिकतम क्या बोल दिया अधिकतम, अगर न्यूनतम बोलता आप बताइए, अधिकतम का मतलब क्या है, अगर p की वैल्यू 0 हो जाए, p की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूं तो आप बोलो इसकी वैल्यू अधिकतम कितनी होगी भाई 7 होगी, हाँ है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो यही बताना है कि q का अधिकतम मान कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 7, समझ में आई बात, कर लोगे, तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, ये जब तक नहीं सोचोगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात, तो अगर पूछता न्यूनतम वैल्यू बताओ तो न्यूनतम इसकी 7 हो जाती, इसकी 0 हो जाती, न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाती 0, बट पूछा गया अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना होगा इसका 7 होगा, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, कर लोगे, नेक्स्ट आ जाइए फिर, संख्या में कम से कम क्या जोड़े, फिर से वही आ गया, कम से कम क्या जोड़े, और ये 4 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड होने का क्या है, आप क्या करो, देखो जोड़ने की बात, एक बात तो याद रखनी है, जोड़ने के केस में आपको, जोड़ने के केस में क्या होगा कि जो रिमाइंडर बचेगा ना उसमें जिससे आप भाग दे रहे हो उसमें से माइनस करके जो आएगा वो जोड़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी संख्या को भाग मत दो, 4 से डिवाइड करना तो पूरी संख्या को डिवाइड मत करो, केवल निवासी को डिवाइड कर लो, जब निवासी को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा 1, अगर घटाने की बात करता तो 1 आता, बट जोड़ने की बात हो रही है तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इसमें जोड़ दो तो ये संख्या पूरी घट जाएगी, ये इसमें पूछा है जोड़ने की बात। देखो मैं कितने सारे क्वेश्चन एक जैसे करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 111, क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाइए, ये क्या जोड़ा जाए, फिर से ऐसा ही आ गया, फिर से क्या जोड़ा जाए ये तुमने करके बताना है ना, मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ, ये 11 से डिवाइड करना है, 11 सत्ते 77 होगा, 3 बच गया, 11 33 कट गया पूरा, उतारेंगे 6 ना जाने 0, 11 बजे 55 9 11 88 4, तो जोड़ने की बात है, जोड़ने की बात है 11 माइनस 4 कितना होगा 7, जोड़ने की बात आएगी तो कितना आ जाएगा आपका 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से, लुप्त अंक याद करें जिसे 11 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो अब यहाँ पे 11 की विभाजकता का नियम पता होना चाहिए आपको, 11 की विभाजकता का नियम क्या होता है देखिए एक अंक छोड़ के जोड़ दो, 9 और 4 बोलो सॉरी 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, इसको अलग रख लो 18। ठीक है, 9 और 5 14, 9 सॉरी 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 एक अंक छोड़ के जोड़ना ना, 9 5 में कितना जोड़ देंगे स्टार को जोड़ दो, 5 में किसको जोड़ दो स्टार को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया,
ठीक है। फिर इसमें इसको जोड़ दो, कितना हो गया 9, 9 प्लस स्टार, माइनस क्या कर देना है 9 और प्लस को किसको स्टार को, हाँ या ना, ये तो माइनस करेंगे। मतलब क्या होता है कि एक अंक छोड़कर सभी अंकों को जोड़ लो और उस दूसरे इसी तरीके दूसरे, एक बार तो क्या करो इकाई के अंक ऐसे जोड़ो, ये 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 फिर दूसरे अंक को छोड़ के चौथा, पहले तो पहला तीसरा पांचवा सातवां, फिर दूसरा चौथा ऐसे, ठीक है। अब इसमें से क्या करें कि ये पूरा का पूरा है ना भाई, अब देखो ये जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है, कभी माइनस कर दो, तो क्या जोड़ू कि 18 में से 18 माइनस होने के बाद 0 हो जाए, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ स्टार की जगह अगर आप 9 लगा दो, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यही बस में बताना है कि कितना आंसर आएगा, 9 आंसर आ जाएगा। अरे समझे नहीं समझे बताइए, क्योंकि देखो जोड़ोगे तो आप कितना जोड़ सकते हो, 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 7, 7 तो नहीं कटेगा ना, देखो 18 में से 7 गया, 18 में से अगर मैं 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 11, 11 18 में से 11 गया 7, 7 तो नहीं कटता। तो वो नंबर लेना है, या तो 0 बनना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब क्या है 11 का मल्टीपल तो एक ही तरीके से है, जब 9 में से 9 जोड़ देंगे 18, 18 में से 18 गया कितना हो गया 0, 0 आ गया, ठीक है। तो 9 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाइए, फिर से वही आ गया 8 से योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो, कम से कम जोड़ने की बात हो रही, तो 8 का भी भाजकता का नियम क्या, लास्ट के 3 अंकों को भाग कर लो। जब मैं 8 से इसको भाग करूंगा, 8 एकम 8 3 8 चौके 32, 4 बच गया, तो 8 में से 4 जोड़ने में क्या होता है माइनस जो करना पड़ेगा, ये बात याद रखना, तो 4 ही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। यदि पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान बताना है, क्या बताना है y का, तो y एक जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से 11 की भाजकता नियम, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 में से 2y घटाना है, क्या घटाना है 2y, ठीक है जी, 2y घटाना है, तो कितना रख दो, अरे बोलो 10 में से 2 पंजे 10, है ना, 10 में से 10 गया कितना हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं 5 रख दूंगा। यहाँ पे क्या है 1 5 3 5 6 करके देख लेना, ये पूरा कटेगा 11 से, हाँ या ना, कर लोगे, तरीका समझ में आ गया। तो इसको एक तरफ के जोड़ के माइनस कर देना दूसरी तरफ को जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना रखो जी, 0 बनाने के लिए कितना रखेंगे हम 5 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फिर से ऐसे ही है, 11 के भाजक नियम समझ में भी आ जाएगा आपके, देखिए क्या करोगे, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, हाँ है ना, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 10, है ना, देखो ये और ये हो गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, 8 10 10 और ये प्लस में गया है स्टार, प्लस में गया है स्टार, ठीक है जी। बताइए यहाँ तक समझ में आई, बात तक नहीं आई, ठीक है। अब देखो, अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब देखो 0 तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं आप 10 रख दोगे, ये सॉरी क्या रख दोगे 12 रख दोगे, 12 थोड़ा रखना है, एक ही अंक आएगा, एक ही अंक कैसे आएगा, अब यहाँ पे कितना रख दू 1, तो 22 में से जब 11 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, 11 कट रहा है ना, तो इसका मतलब स्टार की जगह क्या लगा दूंगा मैं 1 लगा दूंगा। समझ में आई बात, यही मैं चीज आपको बताना चाह रहे थे, 0 बना लो या फिर 11 का मल्टीपल बना लो, ठीक है। अब 0 नहीं बन सकता यहाँ पे, समझ में आई बात, कर लोगे। नेक्स्ट आ जाइए, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा 9 से कट जाए, कितने से कट जाए 9 से, फिर से 9 वाला रोल आ गया, ठीक है। 9 में क्या है अंकों को जोड़ दो, 6 8 7 13 16 21 और 1 22, 22 प्लस में स्टार है, 22 प्लस में 22 प्लस में स्टार, तो कितना जोड़ोगे 22 5, तो 5 आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 5, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, 9 से विभक्त तो फिर से ऐसा ही आ गया, 6 7 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 6 26 29, 29 प्लस में क्या है स्टार, ठीक है। 9 30 27, 9 चौका 36, तो 9 चौका 36 कैसे बनेगा, जब इसकी जगह क्या रख दोगे 7, तो 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। 3 से विभक्त होने का भी रूल है, 5 और 1 6, 6 से 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 4 22, 22 में स्टार को ऐड कर दो,
तो स्टार को ऐड करने के लिए 22 3 से कटना है, 22 में 23 24 जो 2 लग रहा है, कितना लगा देंगे 2, 22 प्लस 2 ये तो कितना होगा आपका 24, यही तो कटेगा पूरा 3 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 118 से विभक्त नहीं होगी, सॉरी 18 से विभक्त नहीं होगी, 18 से विभक्त नहीं होगी का मतलब क्या है कि वो 18 से नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। एक संख्या है जो 18 से कटेगी, 18 से कटेगी, 18 से का मतलब क्या है कि वो 2 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो सिंपल सी दिख रही है हमें ये वाली, क्योंकि ये तो 3 के पीछे तो इकाई का अंक सारी 2 से कट रही है, संख्या 2 से नहीं कट रही, जब ये 2 से नहीं कट रही तो 18 से कैसे कट जाएगी, सिंपल सी बात है, क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, यहाँ बताना है होगी। 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब है 3 गुणा 8, ठीक है, 3 गुणा 8 या 3 गुणा 2 गुणा 4 भी ले सकते हैं, कैसी जो आपकी मर्जी है उस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है, करने वाली होनी चाहिए, ठीक है भाई। पहली बात तो 3 से डिवाइड होने वाला देख लो, 3 से आसान होता है ना, 3 से डिवाइड होने वाला क्या है, जैसे ये 4 से नहीं कटती ये संख्या, ये भी कटती है, ये भी कटती है, ये नहीं कटती 4 से, ये नहीं कटती, खत्म ये तो। अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में देख लो कि कौन सी संख्या 3 से कट रही है, देखिए 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, ये कट रही है, ठीक है ना, ये कट रही है, 4 और 2 6, 5 6 और 5 11, 11 और 7 18, ये भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो क्या ये 8 से भी कट रही है, क्या ये संख्या 8 से कट रही है, 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर लो, 3 डिजिट को, तो करो, ये पूरा नहीं कट रहा है, ये पूरा नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर है, ये 8 से पूरा कटता है, 8 9 72, 8 2 16, यही आपका आंसर है, ये 24 से पूरा कटेगा, क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 24 का मतलब यही होता है। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चन, देखो कितनी आसानी के साथ हमने क्वेश्चनों को खत्म कर दिया। कल हमारा जो होगा वो हमारा होगा लास्ट पार्ट, ठीक है जी, अभ्यास 1 का लास्ट पार्ट होगा, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 6 होगा उसमें सारा का सारा आपका नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर नवीन अंकगणित का अभ्यास ए खत्म हो जाएगा, फिर हम इसका अभ्यास बी भी करेंगे और सी भी करेंगे, चिंता मत कीजिए, पूरा का पूरा मैथ कराऊंगा, ठीक है, बस पढ़ते रहिए, ठीक है जी, रिस्पॉन्स देते रहिए, मैं भी रिस्पॉन्स देता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।